Hi everyone, my name is Richa Singh. I welcome you all to this YouTube channel Studyflay IAS, and from today onwards we are going to start a new series of world history which is a part of paper 2 of history optional paper of UPSC CSE. So after a very long time we have started this initiative. I have received many mails and messages about this. I took a small break because I wanted to get into this optional subject very deep so that I can provide you the better material. So in today's video we will share some basic concept, some introductory concepts about world history. We will also share the approach regarding the world history. तो आज के इस पूरे वीडियो में हम केवल बात करने वाले हैं एक वर्ल्ड हिस्ट्री के अप्रोच के बारे में, और हम कैसे ये सीरीज़ जो है उसको आगे तक ले जाएंगे। भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो वी हैव प्रीएम्बल, एंड इन प्रीएम्बल वी हैव सम important words: liberty, equality and fraternity, which has a very importance as well as the polity is regarded. तो ये वर्ड्स कहाँ से आए और हमने अपने संविधान में ये सारे वर्ड्स जो हैं वो कहाँ से लिए। हर वर्ड का अपना एक इम्पॉर्टेंस है और हर वर्ड की अपनी एक हिस्ट्री है। ये जो पॉलिटी है वो भी हमारी कहीं ना कहीं हिस्ट्री से ही कनेक्टेड है। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। लिबर्टी की बात करें, इक्वालिटी की बात करें या फ्रैटर्निटी की बात करें, ये सारी चीज़ें हमें वर्ल्ड हिस्ट्री से मिलती हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम बहुत सारी क्रांतियों के बारे में, रिवॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आपका अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, तो ये सारे रिवॉल्यूशन में एक नया थॉट प्रोसेस जो है वो हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे थिंकर्स आए, उन थिंकर्स का अपना एक सोचने का तरीका था, उन्होंने लोगों को गाइड किया और कुछ नई टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो वहाँ से हमें देखने को मिलती हैं, वो जनरेट हुई और लोगों ने इसके बारे में बात करना शुरू कर दिया। वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो 17th सेंचुरी से पहले तक हमें ये देखने को मिलता है कि एक किंगशिप वाला जो सिस्टम है, द पावर ऑफ किंगशिप, जिसमें डिवाइन पावर ऑफ किंगशिप पे हम फोकस करते हैं, जहाँ पर राजा को ही भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो इस थ्योरी के बेसिस पे ही जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता चला, लोग जागरूक हुए, सोचने का तरीका बदला, वैसे ही ये जो पावर, डिवाइन पावर ऑफ किंगशिप का जो कॉन्सेप्ट था वो रिड्यूस होता गया और डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट जो है वो बढ़ता गया। हम वर्ल्ड हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे इनलाइटनमेंट से, रेनेसा से। इनलाइटनमेंट एंड रेनेसा क्या होता है? जब एक पुरानी विचारधारा से हट के हम किसी नई विचारधारा के बारे में बात करते हैं, कुछ नए वैल्यू सिस्टम के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ नोन एज रेनेसा। वर्ल्ड हिस्ट्री इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ some revolutions, some different ideas, some different philosophies, और ये सारी फिलोसफीज़ और ये जो हम डिफरेंट आइडियाज़ की बात करते हैं, इनका बेसिस कहीं ना कहीं हमें साइंस से कनेक्टेड मिलता है। तो हम ये देखेंगे 17th सेंचुरी के बाद से लोगों ने साइंटिफिक तरीके से सोचना शुरू किया, अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसमें साइंस को इम्पोर्टेंस दी। मॉडर्न आइडियाज़ आए, रेनेसा आई, एज ऑफ रीजन आया। एज ऑफ रीजन का मतलब ये है कि जो कल्चरल और रिलीजियस ट्रेडिशंस लोग फॉलो कर रहे थे, वहाँ पर लोगों ने रीजन को इम्पोर्टेंस देना शुरू किया। रीजन हैज़ सुपरसीडेड द कल्चरल एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस ऑफ दैट टाइम। सो फ्रॉम 18th सेंचुरी वी सी people gave importance to science, people gave importance to region, people gave importance to the experiment, the observation. We also see various scientific developments and we also see the emergence of various scientists as well. अब इसके आगे अगर हम बात करें तो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, इन्फेरेंस और साइंटिफिक जो फील्ड है वहाँ पर डिडक्टिव मेथड्स जो यूज़ हो रहे थे उसको हटा के इंडक्टिव मेथड्स आने लगे। लोगों ने ऑब्जर्वेशन और जो बोलते हैं ना प्रैक्टिकल करते हैं हम लाइफ में, उसको इम्पोर्टेंस देना शुरू किया। एक और नई चीज़ डेवलप हुई वर्ल्ड हिस्ट्री में, वो है पब्लिक स्फेयर। और ये पब्लिक स्फेयर क्या होता है? बहुत सारे कॉफ़ी हाउसेस का कॉन्सेप्ट आ गया, लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट आ गया, लोग मिलने ज़्यादा लगे, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ज़्यादा रहने लगे, और इससे ये फ़ायदा हुआ कि लोग अपने विचारों को और जो भी वो सोच रहे हैं, जो भी चीज़ें आसपास डेवलप हो रही है वो देख रहे हैं,
वो आपस में शेयर करने लगे, जिससे क्या हुआ, ग्लोबल लेवल पे डिस्कशंस जो हैं उनको बढ़ावा मिला। और जहाँ कहीं भी एक जगह कुछ गलत हो रहा होता है, दूसरी जगह से लोगों को वो चीज़ पता चलती है और उसके खिलाफ आवाज़ उठनी शुरू हो जाती है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इमर्जेंस ऑफ कॉफ़ी हाउसेस को देखने को मिलता है, लाइब्रेरीज देखने को मिलती हैं, मास प्रोडक्शन ऑफ पैम्फलेट्स भी देखने को मिलते हैं। बुक्स का प्रोडक्शन बढ़ गया था, पैम्फलेट्स छपने लगे थे, साइंस और फिलॉसफी के ऊपर बात होने लगी थी, और कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन राइट्स जो है वो कम हो गया था। उसकी जगह पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं, डेमोक्रेटिक जो हमारे थॉट प्रोसेस है उसको इम्पोर्टेंस देना शुरू हो गया था। उसका एक रीज़न ये भी है कि इतना ये 17वीं सेंचुरी के बाद से कुछ ऐसा हुआ जिससे कि जो किंगशिप, जो राजा महाराजा थे, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस जो हैं वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगी, और इसकी वजह से उन्हें असेंबलीज़ का सहारा लेना पड़ा। असेंबलीज़ का सहारा लेंगे तो जाहिर सी बात है लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। जब लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो लोग अपनी बात को सबके सामने रखेंगे, अपने राइट्स के बारे में बात करेंगे। वहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ वहाँ से शुरू हुई और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस वहाँ से बढ़नी शुरू हो गई। आगे बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हम क्या क्या देखते हैं, बहुत सारे न्यू थिंकर्स देखते हैं। जैसे कि अगर साइंस की बात करें तो कोपरनिकस देखने को मिलता है, केपलर, न्यूटन और गैलीलियो भी देखने को मिलते हैं। थिंकर्स स्टार्टेड थिंकिंग नॉलेज विद साइंस।